जय। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। स्याद्वादनय षट्द्रव्यगुणपर्याय प्रमाणका जड़ कर्म चेतन बंध का करु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी मागो वंदना शत बार है वंदना शत बार से। जय हो द्वादशांग रूपमयी जिनवाणी माता की जय। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः। नाम त्रियोग समारी के। मांगलिक ग्रंथ छैडाला जी रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी। चर्चा हमारी हो रही है दूसरी ढाल की कि ये जीव संसार में है अगर, तो संसार में रह के अगर ये दुखी है तो इसके दुख के कारण क्या है। तो मूलतः अगर एक ही लाइन में उसका अपने को डिस्क्रिप्शन देना हो सामान्य रूप से, तो अपन क्या बोलेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये उसके दुखों का कारण है। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान ये सुख के कारण है, वैसे ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जो है मूल रूप से ये दुख का कारण है। ठीक है। और उसको संक्षिप्त में कहना है तो हम ये बोल सकते हैं कि उसका मिथ्यात्व उसके दुख का कारण है। अगर और उसको अपने को संक्षिप्त में कहना है तो अपन ये बोल सकते हैं कि उसका मिथ्यात्व उसके दुख का कारण है। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपने ऐसा कहा कि उसका मिथ्यात्व उसके दुख का कारण है, ठीक है, तो वो जो मिथ्यात्व है वो मिथ्यात्व इसको क्यों है और ये मिथ्यात्व क्या है, ठीक है, इसका खुलासा उन्होंने मांगा। तो यहाँ फिर पंडित दौलत राम जी ने अपने को मिथ्यात्व का खुलासा करा कि जो मिथ्यात्व है ये मिथ्यात्व दो प्रकार का है। एक है अग्रहित मिथ्यात्व, एक है ग्रहित मिथ्यात्व। अब जो अग्रहित मिथ्यात्व होता है ये वो जन्म से लेकर के आता है, इसको कोई देता नहीं है। ये मिथ्यात्व क्या करके आ रहा है, वो जन्म से लेकर के आ रहा है। जब ये मनुष्य पर्याय में यहाँ पे उत्पन्न हुआ तो ये अग्रहित मिथ्यात्व लेकर के पैदा हुआ। अभी अपन जब पंचम काल में उत्पन्न हुए तो सबके सब मिथ्यात्व ही उत्पन्न हुए, कोई भी सम्यक दृष्टि तो उत्पन्न हुआ नहीं। अब अपन सब जो मिथ्यात्व में उत्पन्न हुए हैं, इसका मतलब ये है कि नियम से अपन अग्रहित मिथ्यात्व तो लेकर के आए। तो उन्होंने बोला कि मूल में जो सबसे खतरनाक है वो तो क्या है, अग्रहित मिथ्यात्व है, क्योंकि वो तो जीव खुद से लेके आया है, उसको नया तो यहाँ मिला नहीं है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि अग्रहित मिथ्यात्व आखिर है क्या। तो उन्होंने ये बोला कि अग्रहित मिथ्यात्व क्या है, तो उन्होंने बोला कि सम्यक दर्शन के प्रयोजन भूत जो सात तत्व होते हैं उन सात तत्वों की इसको स्वभाव से ही क्या होती है, विपरीत मान्यता होती है। तो प्रश्न ये आया कि वो सात तत्व कौन से हैं, तो उन्होंने बोला कि वो सात तत्व जो हैं वो है जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये सात तत्व हैं। ठीक है। और ये सात तत्वों की उसको क्या है, नियम से उसको विपरीत मान्यता है, तभी तो उसको मिथ्यात्व है। तो कहते हैं कि फिर अब इसको आप खुलासा करके बताओ कि ये सात तत्व क्या हैं। हम इनके स्वरूप को जानेंगे, इनके स्वरूप को जान करके इसमें क्या क्या विपरीतता है उसको भी जानेंगे, और उसके स्वरूप को ग्रहण करके उसकी विपरीतताओं का हम क्या करेंगे, त्याग करेंगे। तो उस अपेक्षा से अपन अपनी पूरी कहानी आगे बढ़ा रहे हैं और अपन ने जीव द्रव्य की चर्चा
कल तक कर ली थी कि इसको ये जीव तत्व क्या है, जीव द्रव्य क्या है, और इसको जीव तत्व संबंधी इसकी क्या भूल है। ठीक है। अब आज अपन चर्चा करेंगे अजीव की। उसके पहले जो छंद है वो अपन छंद देख लेते हैं, क्योंकि अपने को साथ में उसको भी लेके चलना है। ठीक है। तो छंद क्या है? तीन। उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। है ना, ये चर्चा होगी ना कल कि उद्गल नभ धर्म अधर्म और काल ये क्या है सब? ये पांचों क्या है? उद्गल नभ धर्म अधर्म काल क्या है ये? क्या है बोलो? छह द्रव्य। छह द्रव्य नहीं, पांच। जीव की तो बात ही नहीं करी इसमें, है ना। ठीक है। इसमें पांच ही आए ना नाम। उद्गल हाँ। नभ धर्म अधर्म और काल, है ना। छठी की तो बात ही नहीं आई। तो द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य छह होते हैं। छह द्रव्य कौन कौन से होते हैं? जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल। ये छह द्रव्य होते हैं। तो इनमें से अपन कौन? अपन कौन? अपन एक जीव द्रव्य। और बाकी के सब क्या? बाकी के द्रव्य अलग अलग हैं। कोई पुद्गल है, कोई धर्म है, कोई अधर्म है, कोई काल है, कोई आकाश है। तो इनते न्यारी है जीव चाल, ये अलग है। ये पांचों अलग हैं और जीव द्रव्य क्या है? अलग है। ऐसा तो वस्तु स्वरूप है। लेकिन ये क्या करता है? ताको न जान विपरीत मान। ये क्या करता है? छह द्रव्यों के स्वरूप को तो जानता नहीं है, सात तत्वों को तो समझता नहीं है, और इसकी विपरीत मान्यता के कारण ही क्या करता है? करी करे देह में निज पिशान। ये जीव द्रव्य को कहाँ ढूंढने जाता है? शरीर में ढूंढने जाता है। यही बात अपन ने कल करी थी कि जब तक शरीर को आत्मा रूप मानेगा तब तक सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है। सबसे पहले खुद को आत्मा मानना तो शुरू करे। ये देखो, सम्यक दर्शन होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है हमारे पास में। ठीक है। अपनी अपनी काल लब्धि के हिसाब से जिसको जब सम्यक दर्शन होना होगा सो हो जाएगा। लेकिन एक बात की गारंटी तो अपन लेके चल सकते हैं कि अपन कम से कम इनका स्वरूप तो सही समझे। ठीक है। हमको क्या जल्दी है? हमको सम्यक दर्शन करने की जल्दी है। ठीक है। उन सबको क्या है? फटाफट फटाफट सम्यक दर्शन कर लो, क्योंकि आगम में लिखा है कि बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष नहीं होता है। तो हमको सम्यक दर्शन करने की जल्दी है सबको। लेकिन सम्यक दर्शन होगा तब जब वस्तुओं का सही स्वरूप अपन समझेंगे। अपने को उसमें जल्दी नहीं हो रही है। अपन वस्तु के स्वरूप को नहीं समझना चाह रहे हैं, पर अपने को ये है कि भाई मेरे को कैसे भी करके बस सम्यक दर्शन दिला दो। तो हम कैसे दिला दे तुमको? तुम पहले वस्तु के स्वरूप को तो समझो, संसार के स्वरूप को तो जानो, द्रव्यों के स्वरूप को तो समझो, उनको विशेष रीति से जानो, उनको संक्षेप रीति से जानो, उन उसमें वो वो चीज क्या है लक्षण रूप से वो जानो, वो चीज लक्षण रूप से विपरीत क्या है उसको जानो। उसको जानने में इसकी रुचि नहीं है। बस मेरे को सम्यक दर्शन चाहिए ताकि फटाफट मेरा मोक्ष का काम हो जाए। तो ऐसे काम नहीं चलता। ठीक है। वस्तु स्वरूप को सही सही तरीके से पहचानेंगे तो सम्यक दर्शन का काम बनेगा। ठीक है। तो करी करे देह में निज पीछान, ये चर्चा अपनी कल हो गई थी। ये शरीर के पीछे दौड़ता है। तो शरीर के पीछे दौड़ने से ये जीव तत्व संबंधी क्या करता है? भूल करता है। और क्या है? इसको और भी शरीर रूप में और भी इसके क्या है मिथ्या दृष्टि की और भी क्या क्या देखो मान्यताएं रहती हैं। वो अपन सूत्र नंबर 4 में पढ़ते हैं। बहुत अच्छा सूत्र है। हम सब लोगों की यही कहानी है। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह बोधन प्रभाव, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। क्या बोला? कैसी मान्यता करता है मिथ्या दृष्टि? मैं सुखी, मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन दौलत है तो मैं सुखी। मैं दुखी, क्यों? मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास घर मकान नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं है, तो मैं दुखी। मैं रंक, मैं राव, मैं क्या हूं? भिखारी हूं। मैं क्या हूं? राजा हूं। मेरे धन, धन मेरा। मेरे ग्रह, घर मेरा।
मेरे गोधन, गाय मेरी, ठीक है। और धन प्रभाव मतलब ये सब ऐश्वर्य ठाट बाट ये मेरे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, मेरा मेरा इसमें ना ये मेरापन जो है, अपनापन। और क्या, मेरे सुत, मेरे बच्चे, मेरे तीर, मेरी स्त्री, मैं सबल मतलब मैं बलवान, मैं दीन मतलब मैं निर्बल, मैं बेरूप मतलब मैं कुरूप, मैं सुभग मतलब कि मैं सुंदर, मैं मूर्ख, और मैं प्रवीण मतलब मैं होशियार। तो ये क्या है, ये मिथ्या दृष्टि की मान्यता है। उसको लगता है कि ये सब क्या है, ये जो देखो, सुखी होना, दुखी होना, ये सब औदैहिक कर्म के हिस्से की बातें हैं ये। जैसा जैसा औदैहिक कर्म का उदय होता है, वैसे वैसे संयोग मिलते हैं, और उस संयोगों के अंदर अपन सुखी और दुखी होते रहते हैं। मेरे को एक बात बताओ, अगर हम लोगों के सबके कर्म एक जैसे होते, तो या तो अपन सभी लोग सुखी होते, या अपन सभी लोग दुखी होते। ऐसा क्यों होता है कि हम में से कुछ लोग अधिक सुखी हैं, कुछ लोग सामान्य रूप से सुखी हैं, कुछ लोग सुखी भी नहीं है, कुछ लोग दुखी हैं। किसी के घर में पैसा ज्यादा है, किसी के घर में पैसा कम है, किसी को अच्छा रूप मिला है, सुंदर होता है कोई, किसी को बेचारे को उतना अच्छा चेहरा नहीं मिलता है। कोई बहुत समझदार होता है, फटाफट फटाफट चीजें समझ में आ जाती है। कोई उसको दिन भर दिन रात समझाते रहो, तो वो मूर्ख जैसे उसको समझाते रहो, उसको समझ में ही नहीं आता है। किसी के बच्चे अच्छे, किसी के बच्चे खराब, किसी की औरत अच्छी, किसी की औरत खराब। तो ये सब क्या है, ये 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 किसकी वजह से है? ये सब अपने पुण्य पाप कर्मों की उदय की वजह से है। बराबर है। अब हम खुद को क्या मानना चाहते हैं? अब हम खुद को क्या मानना चाहते हैं? अगर हम खुद को जीव मानना चाहते हैं, तो फिर ये सब चीजें हमारी तो नहीं है। सुखी होना, दुखी होना, धनी होना, निर्धन होना, ठीक है, सुरूप होना, कुरूप होना, मूर्ख होना, प्रवीण होना, ये जीव का लक्षण तो नहीं है। ये जीव के लक्षण नहीं है। ये लक्षण किसके हैं? ये सब किसके संयोग से है? ये सब शरीर के संयोग से है। ठीक है। शरीर है तो स्त्री है, शरीर है तो पुत्र है, शरीर है तो सुंदर है, शरीर है तो कुरूप है, शरीर है तो उसको बुद्धि वैसी मिली है, किसी को कमजोर। ये सारी चीजें किस पे आश्रित है? ये तो शरीर आश्रित है, कर्म आश्रित है, संयोग आश्रित है। और अपन क्या करके बैठे हैं कि ये तो नहीं नहीं, ये सब आश्रित आश्रित कुछ नहीं, ये तो मेरा है। कमाने वाला मैं, सामान खरीदने वाला मैं, परिवार चलाने वाला मैं, इनका पालन पोषण करने वाला मैं। अगर मैं नहीं हूं तो इनका क्या होएगा? तो तू नहीं होएगा तो क्या होएगा? वो लोग नहीं जिएंगे। वो अपनी आयु लिखवा के लाए हैं, वो अपनी आयु पूरी नहीं करेंगे। तुम हो तो ये है कि उनको सब अनुकूलताएं मिल जाती हैं। तुम नहीं होगे तो थोड़ी प्रतिकूलता हो जाएगी, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? उनका एग्जिस्टेंस तो खत्म नहीं हो जाएगा। पर ये ऐसा सोचता है कि मैं करने वाला हूं, मैं ही सब हूं। तो ये खोटी मान्यता है। ये सब शरीर को देख देख के ये सुखी दुखी होने का जो अपन स्वांग रचते हैं। वर्णी जी तो कहते हैं कि ये जो तुम सब करते हो ना, ये सब मायाचारी करते हो, मतलब तुम स्वयं से मायाचारी करते हो। वो कहते हैं खुद को सुखी दुखी मानना, खुद को प्रवीण मानना, खुद को मूर्ख मानना, खुद को कुरूप मानना, खुद को सुंदर मानना। कहते हैं ये तुम अपने आप से मायाचारी करते हो, क्योंकि जो तुम्हारा स्वरूप नहीं है तुम उसको मानते हो, और जो तुम्हारा स्वरूप नहीं है उसको मानते हो। फिर ये कहते हो कि मेरे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, मैं संसार के अंदर दुखी हूं। तो संसार के अंदर दुखी होंगे क्योंकि तुम्हारी मान्यता गलत है। अपनी मान्यता सुधारो, तो संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। ये आचार्यों का बिल्कुल स्पष्ट कहना है। हमारी मान्यता ही गलत है, हमको अपनी मान्यता ठीक करना पड़ेगी। शरीर रूपी मान्यता में जो हम आत्मा रूपी वस्तु को ढूंढ रहे हैं, वो हमको कभी भी मिलने वाली नहीं है। हमको अंदर झांक करके देखना ही पड़ेगा। अगर खुद को जानना है तो अंदर झांको, और बाकी तो फिर अपन बाहर तो पर वस्तु में झांक झांक के अनंत काल से दुखी हो ही रहना। फिर ये सब फायदा क्या है इन सब चीजों का? ठीक है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है। तो ये इसकी मिथ्या दृष्टि की ऐसी मान्यता होती है, इसका ऐसा विचार होता है। और ये देखो, पढ़ने में और बोलने में बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन जब इसको अपने को अपने दैनिक जीवन में इन सब चीजों को उतारना होता है ना, तो ये बहुत मुश्किल होता है। आज मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि देखो ये सब चीजें गलत है, ऐसा है वैसा है, लेकिन जब मेरे पे भी कोई विपत्ति आ जाती है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं?
उस चीज को ठीक करने के लिए दौड़ते हैं। अपन उस समय ये कहाँ सोचते हैं कि ये तो सब कर्माधीन है। अगर अभी बच्चे को बुखार आ जाए या बच्चा बीमार हो जाए तो कैसी आकुलता हो जाती है अपने जरा से में। क्यों हो जाती है आकुलता? क्योंकि हमने उससे मोह इतना बांध रखा है कि उसको कोई भी तकलीफ होती है तो हम ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि हमारी उसमें आत्मा रूप मान्यता है। देखो, दो चीजें इसको समझने का तरीका। एक आपका लड़का है और एक पड़ोसी का लड़का है। ठीक है, मौसम खराब हुआ, उसको बुखार आया। ठीक है, अब अपने को पता चला कि उसको बुखार आया, तो अपने को आकुलता होती है क्या? नहीं होती है आकुलता। क्यों नहीं होती? क्योंकि पड़ोसी के लड़के में अपनी कोई आत्मानुभूति नहीं है। ठीक है, हम उसको अपना मानते नहीं है। हमें मालूम है कि वो पड़ोसी का लड़का है। बराबर है। अब अपना लड़का बीमार हो गया। जैसे ही अपना लड़का बीमार हुआ तो हमको दुख चालू हो गया। हम दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? क्योंकि हमारा उसके अंदर क्या है? ममत्व भाव है। इससे ये समझ में आता है, अगर अगर जीव वाकई में वो उस जीव को शरीर और आत्मा रूपी भेद विज्ञान है, तो वो दोनों में समता रखेगा। वो स्वयं का पुत्र जब बीमार होगा तब भी समता धारण करेगा, और पड़ोसी का जो पुत्र है वो भी बीमार हुआ तो उसमें भी उसका जो है समान रूप रहेगा। लेकिन अगर हमको दोनों चीजों में डिफरेंस भासित हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी हमारे को भेद विज्ञान से हम बहुत दूर है। भेद विज्ञान से हम बहुत दूर है। ठीक है। आचार्य ये नहीं कहते हैं कि तुम घर बार छोड़ दो, तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, ये सोच करके कि नहीं ये रहेंगे तो ममत्व रहेगा ही रहेगा। जो छोड़ सकते हैं वो छोड़ भी देते हैं, और वो वन में चले भी जाते हैं, वो दीक्षा भी ले लेते हैं, वो मुनि भी हो जाते हैं। वो उनका पराक्रम है। लेकिन जो गृहस्थ है, ठीक है, वो घर में रह के भी कम से कम अपने आप को एक ऐसी स्थिति में ला सकता है कि वो कम से कम संयमित रहे। ठीक है, जो होना है वो तो होके रहेगा, उसको तो हम बदल सकते नहीं है। लेकिन कम से कम अपने परिणामों को तो संभाल सकते हैं। कि जरा सा कुछ हुआ और एकदम से हमारे परिणाम अगर बहुत ज्यादा तीव्र कषाय रूप हो गए, इसका मतलब ये है कि हम वस्तु स्वरूप को ठीक से समझते नहीं है, हम उसको जानते नहीं है। तो आचार्य हमसे ये कह रहे हैं कि तुम अगर गृहस्थ भी हो, ठीक है, तो भी तुम कम से कम थोड़ा तो समता भाव रखो जीवों के प्रति। ठीक है, तुम उतने ज्यादा भी ऊपर नीचे मत हो जाओ जिससे तुम्हारे परिणाम बिगड़े। ठीक है, स्त्री पुत्र हैं, उनकी व्यवस्था है, हमको ही देखनी है, और तो कोई देखने वाला है ही नहीं। हम उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमको समता भाव रखना आना चाहिए। अपन क्या पढ़ते हैं वो, कौन सी वो पढ़ते हैं, सामायिक पाठ पढ़ते हैं। सामायिक पाठ में क्या बोलते हैं? सब जीवों में मेरे समता भाव बनी हो है। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि सभी जीवों पे हम समता भाव रखेंगे, तो सब जीव में स्त्री पुत्र भी तो आते हैं। तो फिर उनके साथ में हम समता भाव क्यों नहीं रख पाते हैं जब वो सामने होते हैं? या इसका विपरीत भी ले लो। ठीक है, विपरीत में ये होता है कि किसी को बहुत ज्यादा क्रोध भी होता है घर परिवार के लोगों के साथ में, तो वो ऐसे उसको कोई कुछ एक दो चार शब्द बोल दे तो वो सहन कर जाता है बाहर तो। लेकिन घर में अगर कोई कुछ बोल दे तो एकदम से उसको क्रोध आ जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या रखा हुआ है, ममत्व भाव अटका हुआ है। तो उस ममत्व भाव को धीरे धीरे करके अपनी योग्यता के हिसाब से जीव को उसको कम करना चाहिए, उसको और बढ़ाना नहीं चाहिए। जितना है उससे थोड़ा थोड़ा उसको कम करना है, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको साथ में लेके चलना है। जैन धर्म तो ये कहता है कि अपने को तो साधर्मी को भी नहीं छोड़ना है, अपने को तो साधर्मी को भी लेके चलना है। तो अपन परिवार के लोग को छोड़ के कहाँ चले जाए? लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि वो जो तीव्र राग है ना, जो तीव्र ममत्व है, उसको धीरे धीरे करके अपने को तोड़ना है। ये बात होती है बस कहने की, ऐसा। ठीक है, तो ये चर्चा हुई जीव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता और इसकी शरीर रूपी क्या मान्यता है। अब अपन अजीव की चर्चा करते हैं कि अजीव क्या है और इसकी फिर अजीव रूप से क्या विपरीत मान्यता है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग प्रश्न पूछ लिया करो, क्योंकि मेरे को आप लोगों के चेहरे देख के तो पता नहीं चलता है कि कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप प्रश्न पूछ लोगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है, या एटलीस्ट आप जाग रहे हो, मेरे को इस बात की संतुष्टि हो जाए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता है कई बार कि आप लोग जाग रहे हो कि सो रहे हो। आगे, अजीव। सात तत्वों में दूसरा तत्व क्या है? अजीव है। जीव अजीव आसरो बंध संवर निर्जरा
और मोक्ष। ये सात तत्वों के नाम तो भी सबको याद हो गए होंगे ना, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको सात तत्वों के नाम याद नहीं है। सब यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, तो सबको मेरे ख्याल से तो याद होगा। आशुतोष भैया, याद है आपको सात तत्वों के नाम? हाँ याद है। है ना, बोल दो फटाफट एक बार फिर क्रम से। जीव अजीव आश्रव, नहीं सॉरी, हाँ सही है, जीव अजीव आश्रव, आगे। आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष। हाँ ठीक है, सात तत्वों के नाम तो अपने को ऐसे होना चाहिए कि कोई रात की 2 बजे एकदम उठा दे और अपने से पूछे कि सात तत्वों के क्या नाम है, 6 द्रव्यों के क्या नाम है, तो अपने को इतना तो ये अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है तो ये तो बहुत बेसिक है, बेसिक लेके चलना ही पड़ेगा अपने को। तो सात तत्वों में दूसरा तत्व, इसके 5 भेद है। क्या भेद है? अभी वो जो उन्होंने बोला, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अजीव तत्व के 5 भेद हैं, ठीक है। इनमें धर्म, अधर्म, आकाश और काल अमूर्तिक तथा पुद्गल मूर्ति है। तो इनमें धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य सब क्या है? अमूर्तिक हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते। तथा पुद्गल द्रव्य क्या है? मूर्तिक भी है, और एक अपेक्षा अमूर्तिक भी है, क्योंकि सारे पुद्गल तो दिखाई नहीं देते हैं, कुछ ही पुद्गल दिखाई देते हैं। तो जो दिखाई देते हैं सो मूर्तिक, और जो दिखाई नहीं देते उस अपेक्षा से अमूर्तिक, लेकिन मूल रूप से सभी पुद्गल क्या है? मूर्तिक है। अपने को दिखाई ना दे तो बात अलग है, लेकिन उनका सबका कुछ ना कुछ मूर्त रूप तो है। यह तत्व निर्विकल्पियों के लिए है, किंतु सरागी मनुष्यों को धर्म दान के लिए उपादेय है। मतलब देखो ये यहाँ पे क्यों ऐसा बोला इन्होंने, यह तत्व निर्विकल्पियों के लिए है। मतलब जो निर्विकल्पी है, निर्विकल्पी कौन? वो छठे सातवें गुणस्थान में जो झूल रहे हैं मुनिराज, या जो छपक श्रेणी मान के बैठे हैं, जो उपशम श्रेणी मान के बैठे हुए हैं मुनिराज, उनके लिए तो ये सब अब उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब वो अपनी आत्मा में लीन हो चुके हैं। तो उनके लिए तो ये सब विकल्प है। तो निर्विकल्पियों के लिए तो है ही ये सारे, लेकिन सरागी मनुष्य जैसे कि हम हैं, हमारे लिए सब क्या है? ये उपादेय हैं, क्योंकि ये हमारे धर्म ध्यान का विषय है, बराबर है। इसलिए अपने को तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अपने में से कोई छठा सातवें गुणस्थान वर्ती है क्या यहाँ पे? जो क्लास में बैठे हैं अपन 8 10 12 लोग, कोई हो तो बता दो, हाथ खड़े कर दो अगर किसी को लगता है कि वो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती है तो अगर नहीं है तो आप सरागी मनुष्य हो। सरागी मनुष्य तो फिर इसको पढ़ो आप, ठीक है। आगे, अब जीव से विपरीत लक्षण वाला अजीव है, अब अजीव का लक्षण निकालो। अजीव का लक्षण क्या है? तो जो जीव से विपरीत लक्षण वाला है सो अजीव है। तो ये तो समझ में नहीं आया, कुछ और अच्छा लक्षण बताओ आप। तो कुछ और अच्छा लक्षण भी देखते हैं अपन। धर्माधिक द्रव्यों में जीव का लक्षण नहीं पाया जाता है, इसलिए उनकी अजीव ये सामान्य संज्ञा है। जिसमें उपयोग के साथ रहने वाली यथोक्त लक्षण वाली चेतना का अभाव होने से बाहर तथा भीतर अचेतनत्व अवतरित प्रतिभासित होता है, वह जीव है। तो देखो लक्षण क्या दिया, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है सो अजीव है, ठीक है। जीव से विपरीत लक्षण वाला, अब जीव का लक्षण क्या था? चेतना और उपयोग। उससे विपरीत वाला कौन? अजीव, मतलब जिसमें चेतना और उपयोग नहीं पाया जाता है सो अजीव है, ठीक है। अगर मैं अजीव का लक्षण बनाऊं स्पर्श रस गंध और वर्ण, तो क्या ये अजीव का सही लक्षण बनेगा या ये सही लक्षण नहीं बनेगा? उत्तर दीजिए। जीव का लक्षण था उपयोग और चेतनता, अजीव का लक्षण उन्होंने बोला जिसमें चेतना नहीं होती है। हम अब आपको ही पूछ रहे हैं कि जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण होता है वो अजीव होता है, ये लक्षण सही है या ये लक्षण गलत है? सही है। ये लक्षण सही है, इसमें कोई दोष भी सही नहीं है। है। हम्म। इस लक्षण में कोई दोष भी नहीं है, अजीव को स्पर्श रस गंध वर्ण वाला बोलने में कोई दोष भी नजर नहीं आ रहा है। नहीं। दोष भी नजर नहीं आ रहा है। और किसी का कुछ कहना? कोई ऐसा है जो ये बोल रहा है कि गलत है? नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, गलत नहीं है। देखो प्रीति जी, ये सही लक्षण नहीं है। क्यों सही लक्षण नहीं है? क्योंकि इसमें दोष आ रहा है। क्यों दोष आ रहा है? क्योंकि अजीव के कितने भेद करे आपने?
पांच भेद करे, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब अगर मैं अजीव का ये लक्षण बनाऊं कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण होता है, तो मेरे को बताओ कि धर्म में होता है क्या? ओ नहीं, सॉरी, मैं पुद्गल पुद्गल सोच रही थी इसलिए। हाँ, इसीलिए पकड़ना हाँ है। देखो, ये अपने को सब अपनी भूलें सुधारनी है। अजीव हाँ हाँ बोला ना, पुद्गल नहीं बोला। हाँ अगर मैं हाँ पुद्गल का लक्षण बोलता, स्पर्श, रस, हम्म गंध और वर्ण, तो आपकी बात सही है। लेकिन जब हम्म अजीव का लक्षण बोला, तो फिर वो बात में क्या हो जाएगा? उसमें फिर दोष आ जाएगा। क्योंकि वो धर्म हाँ में, अधर्म में, आकाश और काल में ये तो गुण पाए नहीं जाते हैं, स्पर्श, रस, हम्म, गंध, वर्ण वाले। वो तो खाली पुद्गल में ही पाए जाते हैं। इसलिए अजीव का लक्षण बनाना है, तो उन्होंने क्या लक्षण दिया? कि जिसमें चेतना और उपयोग नहीं पाए जाते सो अजीव है ना। सब तरीके से सोचना पड़ेगा अपने को, इसलिए वैसा दिया उन्होंने। एक और दिया उन्होंने, अजीव तत्व वे हैं जिनमें चेतना, ज्ञान या सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। ये अनादि, अनंत और शाश्वत है। तो जिनमें सुख और दुख की अनुभूति नहीं होती, वो भी क्या है? अजीव तत्व है। ये लक्षण पांचों पे लगेगा क्या? ये लक्षण ठीक है क्या अजीव का? हाँ, क्योंकि हाँ, और का नहीं है। हाँ, ये सही है। क्योंकि हम्म, बाकी जो है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल, इनमें से किसी को भी सुख और दुख की कोई वेदना, या मतलब सुख का या दुख का कोई अनुभव नहीं होता। क्योंकि ये सब जड़ द्रव्य है ना। जड़ द्रव्यों में सुख और दुख की अनुभूति नहीं होती है। सुख और दुख किसको होता है? तो जीव द्रव्य को होता है। तो ये बना सकते हैं लक्षण अपन। ठीक है, इस तरीके से। तो ये लक्षण अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आप लोगों को कि लक्षण कैसे बनाए। लक्षण ऐसे बनाओ जिसके अंदर वो तीन जो दोष बताए थे, देखा आप लोगों ने, वो दिया था मैंने लक्षण के लिए। तीन तरह के दोष लिखे थे उसमें, अव्याप्ति दोष, अति हम्म, व्याप्ति दोष, असंभव दोष। तो ये जो दोष जिसमें नहीं पाए जाते हैं, ऐसे लक्षण बनाओ तो ठीक रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांच अजीव द्रव्यों का नाम निर्देश, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और काल द्रव्य, पांच अजीव का है। ठीक है, इनके नाम हो गए। तो सात तत्वों में दूसरा तत्व, इसके पांच भेद हैं। इनमें धर्म, अधर्म, आकाश और काल अमूर्तिक तथा पुद्गल मूर्तिक है। यह तत्व ये तो, ये क्या रिपीट हो गया ना? ये तो अपन पहले पढ़ के आ गए ना ऊपर, फिर से रिपीट हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। जरूरत नहीं। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अजीव तत्व को समझना आवश्यक है। देखो कितना जरूरी है। नहीं तो क्या है, बहुत सारे लोग समय सार पढ़ के ये सब हेय है, ये सब हेय है, हमको तो ये पढ़ने की क्या आवश्यकता है, बस आत्मा आत्मा की चर्चा कर लो, आत्मा को जान लो, उससे ही मोक्ष हो जाएगा। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। आत्मा जब अनुभव में आ जाए, उसके बाद कोरी आत्मा आत्मा की चर्चा कर लो, तो मोक्ष हो जाएगा। लेकिन जब तक सम्यक दर्शन आदि नहीं हुए, आत्मा अनुभव में नहीं आया है, भेद विज्ञान नहीं हुआ है, तब तक अजीव तत्व को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, अजीव को हे मान के पढ़ना छोड़ दें अजीव के बारे में, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। जब कोई भी अपन सिलेबस पढ़ते हैं या कोई भी चीज अब अपन पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई डॉक्टरी या कुछ पढ़ाया जाता है किसी को, ठीक है, तो उसको खाली ये नहीं पढ़ाया जाता है कि तेरे को क्या क्या करना है डॉक्टर बन के, उसको साथ में ये भी सिखाया जाता है कि तेरे को क्या क्या नहीं करना है। उसकी भी उसको पूरी लिस्ट दी जाती है साथ में, कि भाई तुमको क्या क्या चीजें जो है वो करने लायक नहीं है। ऐसे हर फील्ड के अंदर क्या करते हैं वो ये बोलते हैं कि भैया तुमको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही अपने को भी क्या है, जीव तत्व को तो जानना है, लेकिन अपने को अजीव तत्व को भी जानना है। क्योंकि बिना अजीव तत्व को जाने जो करने योग्य चीजें नहीं है, उसको नहीं जान पाएंगे अपन। अजीव को जानेंगे तभी तो क्या छोड़ना है पता चलेगा। खाली जीव जीव के बारे में पढ़ते रहेंगे, अजीव के बारे में जानेंगे नहीं, तो क्या ग्रहण करेंगे और क्या छोड़ेंगे। इसलिए उसको जानना बहुत आवश्यक है। हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ना जरूरी है। पॉजिटिव को ग्रहण करना है और नेगेटिव को छोड़ना है, अगर वो ऑलरेडी हमारे अंदर है, या फिर उसको अपने पास भटकने ही नहीं देना है। यही लॉजिक होता है हर चीज का। जब तक जीव ये नहीं पहचानता कि कौन कौन से तत्व चेतन है और कौन कौन से जड़, तब तक वो भ्रम में रहता है। ठीक है, जीव जब पुद्गल को अपना मानता है, तो वह कर्मों का संचय करता है।
और संसार में भटकता है। इन अजीव तत्वों को सही पहचान इन अजीव तत्वों की सही पहचान से ही जीव पुद्गल आदि के भेद विज्ञान की सही समझ आती है, जो मुक्ति के मार्ग का आधार है। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोला कि इन जीव अजीव तत्वों दोनों को जानो, इसके बिना भेद विज्ञान नहीं बनेगा और मुक्ति का मार्ग नहीं सदेगा। इसलिए इसको जानना जरूरी था, इसलिए अपन ने इसको पढ़ा। ठीक है। अब क्या क्या विपरीत मान्यताएं अजीव तत्व संबंधी, उसको देखते हैं। ठीक है। क्या बोला सबसे पहले उन्होंने? मिथ्या दृष्टि अर्थात मिथ्या धारणा से ग्रस्त व्यक्ति अजीव तत्व के संबंध में कई विपरीत मान्यताएं रखता है, जो सम्यक दर्शन के मार्ग में बाधा बनती है। ये मान्यताएं मुख्य रूप से अजीव को जीव मानना और उसके गुणों को आत्मा का समझना है। ठीक है। तो ये लगभग आपको वैसे ही मिलेंगे पॉइंट जो अपन ने जीव में जो विपरीत मान्यताएं देखी थी। मतलब जब अपन ने ये बोला था ये जीव को शरीर में ढूंढने जाता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अपन उल्टा बोलेंगे, ये शरीर के अंदर जीव ढूंढता है। तो वो विपरीत मान्यताएं आपको लगभग एक जैसी लगेगी पढ़ने में, पर फिर भी अपन एक बार इसको पढ़ लेते हैं। शरीर को आत्मा मानना, ठीक है, वहां पे अपन ने क्या बोला था? अपन ने क्या बोला था? यहाँ पे वही बहुत बात बोली थी कि आत्मा को कहाँ ढूंढता है जाकर के? शरीर में। और यहाँ पे अपन ये बोल रहे हैं कि जो शरीर मिला उसको क्या मानता है? ये आत्मा मानता है। बात एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है। मिथ्या दृष्टि जीव का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह अपने शरीर, जो कि एक पुद्गल यानी अजीव तत्व है, को ही आत्मा मान लेता है। वह शरीर के पैदा होने को अपना जन्म और शरीर के नष्ट होने को अपनी मृत्यु समझता है। इस तरह वह यह भेद भूल जाता है कि शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। अभी आएगा आगे, छंद आएगा वो। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशद आपको नाश मान। ठीक है। तो ये वही बात हो रही है यहाँ पे। ये शरीर के पैदा होने को सोचता है कि मैं पैदा हुआ, शरीर के नष्ट होने को सोचता है कि मैं मर गया, मैं मर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। तो कैसे मर जाएगा? मर ही नहीं सकता है। अगर तू अपने आप को जीव मान रहा है तो तू मर ही नहीं सकता है, तू चाह के भी नहीं मर सकता है। कोई अगर ये चाहे कि मैं मर जाऊं, कोई जीव द्रव्य ये कहे कि मैं मर जाऊं, तो वो कहेंगे कि ऐसा तो आज तक कभी अनादि काल में हुआ नहीं और अनंत काल तक होगा नहीं। तुम मर ही नहीं सकते हो, तुमको मरने का हमने दिया ही नहीं है सिस्टम। तुम जीव हो ना, तुम मर ही नहीं सकते, तुमको जीना ही पड़ेगा। जियो तुम, और अनादि काल तक जियो। अब ये तो अपने पे डिपेंड करता है और अपनी शक्ति पे डिपेंड करता है कि अनादि काल तक अनंत सुख के साथ रहना है या फिर ये पंच परावर्तन के निरंतर दुखों को सहते सहते निकालना है वो अनंत काल। ये अपने ऊपर है। इसमें हमारे ही बस है, जो भी करना है वो हमको ही करना है। इस तरह वह यह भेद भूल जाता है कि शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। फिर क्या है? और उद्गल जनित सुख दुख को अपना मानना, शरीर से संबंधित सुख दुख की अनुभूतियों को मिथ्या दृष्टि अपनी आत्मा का सुख दुख मानता है। वह भारी वस्तुओं जैसे धन दौलत परिवार और संपत्ति को अपना मानता है और उन्हें प्राप्त करने या खोने से सुख या दुख महसूस करता है। तो वही जो अपन ने ऊपर बात करी, मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, तो ये सब इसकी मान्यता है, खोटी मान्यता है, इसको दूर करना पड़ेगी। कर्मों को आत्मा का स्वरूप मानना, मिथ्या दृष्टि जीव पुद्गल से बने कर्मों को अपनी आत्मा का स्वभाव मान लेता है। पुण्य और पाप जैसे शुभ अशुभ कर्मों को वो अपना स्वरूप मानता है और इनके फल को ही अपना मानकर भोगता है, जबकि ये सभी कर्मों के उदय से होने वाले विकार है। अरे कर्मों का भोगना तो हमारा विकार है। हम परमात्मा शक्ति को धारण करने वाले, केवल ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति रखने वाले, हम कर्मों के टुकड़ों पे पले, ये कोई हमको शोभा थोड़ी ना देता है। हम किसके टुकड़ों पे पल रहे हैं? हम कर्मों के द्वारा दिए हुए कुछ संयोगों के टुकड़ों पे पल रहे हैं। ठीक है। जो कि वाकई में हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। अगर हम खुद को जीव मानते हैं तो ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि जब हम में खुद अनंत शक्ति है और वो अनंत शक्ति के धनी होकर के और अपन ये छोटी छोटी चीजों के पीछे सुखी दुखी होते हैं। पुण्य पाप पे आधारित है अपना जीवन पूरा। पुण्य होता है तो अपना जीवन अच्छा निकलता है, पाप होता है तो अपना जीवन कैसा खोटा निकलता है। तो ये पुण्य और पाप के भरोसे खुद को छोड़ा किसने? अपन नहीं छोड़ा ना। अपनी भूलों की वजह से ही तो हम पुण्य पाप पे आधारित हो गए। शुभ अशुभ बंद के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार।
आत्म हित हेतु विराग ज्ञान सुलगे आपको कष्ट मान। ये गलती हमारी है, हमने कर्मों के अधीन छोड़ दिया खुद को। अजीव को कर्ता मानना, मिथ्या दृष्टि मानता है कि अजीव तत्व जैसे शरीर धन आदि उसके सुख या दुख का कारण है। वह यह नहीं समझ पाता कि जीव स्वयं अपने कर्मों के कारण ही सुख दुख का अनुभव करता है, दूसरों को दोषी ठहराता है। ये नहीं देखता है कि मेरे कर्मों की वजह से ही तो ये सब हुआ है। किसकी गलती है? मेरे साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो गलती किसकी है? किसी और की गलती है कि मेरी गलती है? अपनी गलती देखना ही नहीं चाहता ये। ज्ञान का शरीर के अधीन होना, मिथ्या दृष्टि मानता है कि ज्ञान शरीर के अधीन है। वो यह भेद नहीं जानता कि ज्ञान आत्मा का गुण है, और वह शरीर के आकार के अनुसार छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि वह हमेशा अपनी पूर्णता में रहता है। अरे वो निगोदिया जीव जो है, जिसका ज्ञान का क्षयोक्षम अक्षर के अनंतवें भाग है, उसमें भी केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। और 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, जो वर्तमान में मिथ्या दृष्टि है, उसमें भी केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। ये ऐसा क्यों सोचता है कि मैं मूर्ख हूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता? ये जो लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि उनको जिनागम समझ में नहीं आता है, उनको जिनवाणी समझ में नहीं आती है, ऐसे लोग अपने आप को ठगते हैं। अगर तुम मनुष्य हो, तुमको ज्ञान का क्षयोक्षम है, तुमको अगर एबीसीडी समझ में आती है, तुमको अनाराम समझ में आता है, तुमको अगर छोटा मोटा हिसाब समझ में आता है कि किसी को 100 रुपए का सामान लिया, 200 रुपए का नोट दिया तो 100 रुपए का वापस लेना है, अगर तुम में इतना ज्ञान है, तो मैं मान नहीं सकता कि वो व्यक्ति अगर जिनवाणी पढ़े और उसको जिनवाणी समझ में नहीं आए। ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता। खाली रुचि की बात होती है। जिनकी रुचि होती है उनको चीजें समझ में आती है, जिनकी रुचि नहीं होती उनको चीजें नहीं समझ में आती है। ये बोलो कि मेरी रुचि नहीं है जिनवाणी को पढ़ने में, ये बोलो कि हमको तत्वों की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। बस अंतर इतना ही है, जिनकी रुचि होती है उनको सब समझ में आता है। जो बड़े बड़े पंडित हुए हैं आज तक, जो बड़े बड़े मुनिराज हुए हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, तो क्या वो मनुष्य भाव में जब आए थे तो सारा सीख के आए थे पुराना, कि आते से ही सब चीजें उनको रटी हुई थी? रुचि थी, आत्मा में रुचि थी, जिनवाणी में रुचि थी। इस वजह से चीजें जब पढ़ी तो समझ में आई। और जैसे जैसे जीव पढ़ता है वैसे वैसे उसका क्षयोक्षम बढ़ता है। जैसे जैसे क्षयोक्षम बढ़ता है चीजें वैसे वैसे उतनी याद भी रहती हैं। अपन एक्सक्यूज देते हैं, एक्सक्यूज देने से काम नहीं चलता। मोक्ष मार्ग में कोई एक्सक्यूज नहीं चलता किसी भी तरीके का। मेहनत करना पड़ेगी तो ही चीजें समझ में आएगी, नहीं मेहनत करेंगे नहीं समझ में आएंगी। अपन ने जब शुरू करा था तब पहले दिन 20 लोगों ने लॉग इन करा था। 20 लोगों के अपन 10-12 लोग रह गए, मेरे को लगता है 6 डाला पूरी होते होते 5 या 6 लोग बचेंगे। तो ये सब रुचि की बात है। नहीं रुचि होती है तो नहीं चीजें समझ में आती है, फिर अपने को ऐसा लगता है कि तू क्या फालतू की बातें करते रहते दिन भर। तो वो वैसे ही है, वस्तु की व्यवस्था ऐसे ही है। ठीक है, 2 पॉइंट बचे, इनको पढ़ लेते हैं। और अगर डिस्कशन करना होगा तो कल कर लें क्योंकि समय हो रहा है। पर पदार्थों में अपनत्व का भाव, मिथ्या दृष्टि अजीव तत्वों जैसे धन मकान परिवार में अपनापन महसूस करता है, जिसके कारण वह उनसे राग और द्वेष करता है। इसी अपनत्व के भाव से वह कर्मों का संचय करता है और संसार में भटकता रहता है। ये सभी विपरीत मान्यताएं जीव को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर रखती हैं और उसे मोक्ष मार्ग से विचलित करती हैं। इस मान्यता से छुटकारा पाना ही सम्यक दर्शन और ज्ञान की प्राप्ति का पहला कदम है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। बात सरल है, लेकिन बात समझाने में भी सरल है, सुनने में भी सरल है। लेकिन कहाँ पे उपयोग लगाना पड़ेगा इसका चिंतन करने में, जितना अपन चिंतन करेंगे उतनी ये चीज अपने को अंदर में घुलेगी। ठीक है, आप इस पे विचार करना, बाकी की चर्चा अपन कल करते। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक न हो सदा दे तूंडो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय हो द्वादशांग रूप में जिनवाणी।